हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर स्पेशल गिफ्ट। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Half of the story I've already explained, so today we'll start from here. And in came a tall man leaning on the arm of Mr. Brooke, Laurie's tutor. Great excitement and confusion followed. तो जैसे ही लॉरी मार्च फैमिली से आकर कहता है कि मार्च फैमिली के लिए अभी एक और सरप्राइज है, तो सब लोग चौंक जाते हैं और सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या सरप्राइज है। और तभी एक टॉल मैन मिस्टर ब्रूक, जो कि लॉरी के ट्यूटर है, उसके कंधे पर झुका हुआ होता है और अंदर आते हैं। ग्रेट एक्साइटमेंट एंड कंफ्यूजन फॉलोड। मार्च फैमिली जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और साथ ही साथ कंफ्यूज भी हो जाती है, क्योंकि मिस्टर मार्च बिकेम इनविजिबल इन द एम्ब्रेस ऑफ 4 पेयर्स ऑफ लविंग आर्म्स। क्योंकि वो लोग देख नहीं पाते हैं कि वो जो टॉल मैन है वो कौन है, इसलिए वो लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है। क्योंकि मिस्टर मार्च जो है वो मिस्टर ब्रूक और मिस्टर लॉरेंस के पीछे होते हैं, तो इसलिए मार्च फैमिली देख नहीं पाती है, इसलिए वो कंफ्यूज होती है कि आखिर ये है कौन। जैसे ही मिस्टर मार्च उन लोगों को विजिबल होते हैं, वैसे क्या होता है कि जो ऑलमोस्ट फेंटेड विद जॉय एंड क्लंग टू लॉरी फॉर सपोर्ट। तो जैसे ही जो देखती है, कह रही ये तो उसके फादर है, मिस्टर मार्च है, तो वो खुशी से बेहोश होने लगती है और वो लॉरी को सपोर्ट के लिए पकड़ लेती है। मिस्टर ब्रूक kissed Meg in all the hugging and kissing, and Amy tripped over a stool and did not even bother to get up. She hugged her father's legs and wept for joy. और मिस्टर ब्रूक मैग को हग करते हैं, उसे किस करते हैं और एमी जो होती है वो अपने फादर को इतने दिनों के बाद देखकर इतनी शॉक हो जाती है कि वो जिस स्टूल पर बैठी होती है उससे फिसल कर नीचे गिर जाती है और उसको इतना भी ध्यान नहीं रहता। वो अपने फादर को देखकर इतना ज्यादा खुश होती है कि उसे इतना भी ध्यान नहीं रहता कि वो नीचे गिर गई है और वो उठने की कोशिश भी नहीं करती। वो उसी तरह से नीचे ही गिरे गिरे अपने फादर के पैरों को हग करती है और खुशी से रोने लगती है। Mrs. March was the first to recover. She held up her hand with a warning, "Hush, remember Beth." तो मिसेस मार्च और उनकी जो बेटियां होती हैं वो सब मिस्टर मार्च को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और अचानक से उन्हें देखकर वो लोग थोड़ा शॉक भी हो जाती हैं। लेकिन मिसेस मार्च जो है वो सबसे पहले रिकवर होती है, वापस से नॉर्मल होती हैं और वो हाथ उठाकर वार्निंग देती है कि शांत हो जाओ, बेथ के बारे में सोचो, क्योंकि उनकी जो बेटी होती है बेथ, उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही होती है। इसलिए मिसेस मार्च बाकी बेटियों से कहती है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, बेथ को अगर पता चला तो उसकी तबीयत ऑलरेडी खराब है, तो उसके बारे में सोचो। But it was too late. The door of the study flew open and a pale girl in a red shawl flew straight into her father's arms. Joy had given strength to her wobbly legs. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक मिसेस मार्च सबको वार्निंग दे रही होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तभी स्टडी रूम का जो डोर है वो खुलता है, क्योंकि बेथ जो है वो स्टडी रूम में ही आराम कर रही होती है। तो उसे भी आहट हो जाती है कि आखिर कुछ हुआ है, तो स्टडी रूम का डोर खोल के वो बाहर आती है। उसका जो चेहरा है वो बीमार होने की वजह से पेल पड़ जाता है और वो रेड शॉल पहनी हुई होती है, लेकिन फिर भी तबीयत खराब होने की वजह से भी अपनी फादर के आने की खुशी में उसके जो वॉबली लेग्स हैं, उसके पैर जिसमें जान नहीं थी, जिनमें चलने की ताकत नहीं थी, उसमें ताकत आ जाती है और वो दौड़कर जाकर अपने फादर को हग कर लेती है। Mr. March settled down on the big chair. His heart was filled with happiness. उसके बाद सब लोग सेटल डाउन हो जाते हैं। मिस्टर मार्च जो है वो बड़े से चेयर पर जाके बैठ जाते हैं और उनका जो दिल है वो एकदम खुशी से भरा हुआ होता है, क्योंकि वो काफी दिनों के बाद अपनी फैमिली से मिल रहे होते हैं। When fine weather came and the doctor said I could go home, I longed to be with you for Christmas and told Brooke I would like to surprise you. तो आगे मिस्टर मार्च अपनी फैमिली से कहते हैं कि जब अच्छा वेदर हुआ, जब मौसम अच्छा हो गया और डॉक्टर ने कहा कि मैं घर वापस जा सकता हूँ, तो मैं क्रिसमस के मौके पर तुम लोगों के साथ होने के लिए तरस रहा था। और उसके बाद मैंने मिस्टर ब्रूक से कहा कि मैं अपनी फैमिली को क्रिसमस पे सरप्राइज दूंगा। I couldn't have been here if he hadn't seen to the travel arrangement, said Mr. March, happy to be with his family again. उसके बाद मिस्टर मार्च कहते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं होता अभी अगर मिस्टर ब्रूक जो है वो
ट्रैवल के सारे अरेंजमेंट्स नहीं करते, क्योंकि उनके आने जाने के जो भी अरेंजमेंट्स थे वो सब मिस्टर ब्रूक ने किए थे। तो वो कह रहे हैं मिस्टर मार्च, अगर मिस्टर ब्रूक ने मेरे सफर का इंतजाम नहीं किया होता तो मैं आज तुम लोगों के बीच नहीं होता। और मिस्टर मार्च जो है वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। What a great lunch they had after that. Hannah, their cook, had baked delicious pies and the plum pudding melted in the mouth. Mr. Lawrence, Laurie and Mr. Brooke also joined them. तो उसके बाद मार्च फैमिली जो है वो लोग लंच करते हैं। हैना जो उनका कुक होता है उसने काफी डिलीशियस पाइस बेक किए होते हैं और प्लम पुडिंग बनाई होती है जो कि माउथ में जाकर ही घुल जाते हैं। तो मार्च फैमिली ने उसके बाद काफी डिलीशियस, काफी अच्छा लंच किया और मिस्टर लॉरेंस, लॉरी और मिस्टर ब्रूक ने भी लंच में उन्हें ज्वाइन किया। लॉरी had planned a sleigh ride in the afternoon, but the girls would not leave their father. और लॉरी ने शाम को स्ले राइड का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जो लड़कियां थी, जो मिस्टर मार्च की जो बेटियां थी, वो अपने फादर को छोड़कर जाने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने दिनों के बाद वो अपने फादर से मिल रही थी, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो अपने फादर को छोड़कर बाहर घूमने जाए। तो वो लोग बाहर स्ले राइड के लिए नहीं गई। सो द गेस्ट्स लेफ्ट अर्ली एंड द फैमिली सैट टुगेदर अराउंड द फायर। तो जो गेस्ट थे यानी कि मिस्टर लॉरेंस, मिस्टर ब्रूक और लॉरी, ये लोग जल्दी चले गए और जो फैमिली थी, मार्च फैमिली, वो इत्मीनान से फायर के अराउंड बैठ गई। Just a year ago, we were groaning over sad Christmas without father. Do you remember? asked Joe. तभी जो कहती है कि जस्ट एक साल पहले का जो क्रिसमस था वो हम लोगों के लिए बहुत ही उदासी वाला क्रिसमस था, क्योंकि उस क्रिसमस में फादर हमारे साथ नहीं थे। It's been quite a pleasant year on the whole, said Meg, smiling at the fire. तभी मैग जो है वो फायर को देखकर स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, ये जो पूरा साल है वो क्वाइट मतलब लगभग प्लेजेंट ही था। I think we have had a bad year that's ended well, observed Amy. तभी एमी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा साल था वो हमारे लिए बुरा था, लेकिन इस साल का जो अंत है वो काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि साल के लास्ट में क्रिसमस के मौके पर उनकी जो सारी फैमिली है वो साथ है। I'm glad it's over and we have got you back, father, whispered Beth as she sat on her father's knee. उसके बाद बेथ जो है वो फुसफुसाकर अपने फादर से कहती है, उनके घुटनों पर बैठी हुई होती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो साल है वो बीत गया, ये जो उदासी वाला साल था वो बीत गया और we have got you back, father, और आप हमें दोबारा मिल गए। We have been through a lot of trouble in the past year, my children, but you have done very well. लेकिन मिस्टर मार्च कहते हैं कि ये जो साल था, ये जो साल गुजरा वो बहुत ही मुश्किलों भरा था हमारे लिए, लेकिन मेरी बच्चियों तुम लोगों ने काफी अच्छे से इस साल को गुजारा है। You have been a great support to mother and I want to thank you for it, said Mr. March. और आगे मिस्टर मार्च कहते हैं कि तुम लोगों ने काफी हिम्मत दिखाई और अपनी माँ का एक ग्रेट सपोर्ट बनी, और इस चीज के लिए मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। Looking with fatherly satisfaction at the four young faces gathered around him. और मिस्टर मार्च जो है ये सब कहकर एक फादरली सेटिस्फैक्शन, एक बाप के चेहरे पर जिस तरह का सेटिस्फैक्शन आता है उसी सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी चारों बेटियों को वो देख रहे थे। Mrs. March, her heart full of joy and gratitude, did not feel the need to say anything at all. और मिसेस मार्च जो है उनका दिल जो है वो पहले से ही खुशियों से भरा हुआ था, ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी से भरा हुआ था, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो क्रिसमस के मौके पर वापस आ गए थे, उनके साथ थे। वो वैसे ही बहुत ज्यादा खुश थी और उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई। It's singing time now, said Beth as she went slowly towards her dear little piano. के बाद बेथ जो है वो कहती है कि अब ये सिंगिंग टाइम है, अब ये गाने का टाइम है, और बेथ जो है वो धीरे धीरे अपने प्यारे लिटिल छोटे से पियानो के पास जाती है। And I want to be in my usual place. और साथ ही वो कहती है कि अब ये सिंगिंग टाइम है। धीरे धीरे चल के वो अपने छोटे से पियानो के पास पहुंचती है और कहती है कि मैं अपने यूजुअल प्लेस पर जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक पियानो आर्टिस्ट थी, उसे पियानो बजाना पसंद था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी तो वो पियानो प्ले नहीं कर पा रही थी। लेकिन फादर के आने की खुशी में उसे भी अच्छा महसूस हो रहा था, तो उसने सोचा कि आज मैं
फिर से अपने यूजुअल प्लेस पर जाऊंगी, मतलब जो मैं काम पहले करती थी, जो पियानो प्ले करती थी, आज मैं फिर से वही करूंगी। I'll try to sing one of father's favorites, और कहती है कि मैं कोशिश करूंगी आज फादर की कोई फेवरेट सॉन्ग गाने की। And with that she softly touched the keys and sang in the sweet voice they had thought they would never hear again. उसके बाद बेथ जो है वो काफी सॉफ्टली पियानो की जो कीज होती है उसे टच करती है, यानी कि पियानो प्ले करना स्टार्ट करती है और अपनी स्वीट सी वॉइस में फादर का एक फेवरेट सॉन्ग गाती है। और उसकी आवाज को सुनकर जो मार्च फैमिली है वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से मार्च फैमिली को ऐसा लगता था कि अब शायद ही वो कभी पियानो प्ले कर पाएगी और शायद ही वो कभी उसकी मधुर आवाज को सुन पाएंगे। लेकिन फादर के आने की खुशी में उसकी खराब तबीयत भी अच्छी हो गई और वो दोबारा से अपनी स्वीट आवाज में गाना गाने लगी। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल वुमेन बाय लुइसा मे अल्कॉट। तो ये जो स्टोरी है वो लुइसा मे अल्कॉट की जो स्टोरी है लिटिल वुमेन, उसका ही एक्सट्रैक्ट है। सो दैट्स ऑल। होप आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.